ये वीडियो किसी भी प्रकार से एक ऐसी वीडियो नहीं है जो वायरल जाए या जिस पे बहुत सारे व्यूज़ आएँ या फिर मेरी एक बहुत ही हार्डकोर ऑडियंस क्रिएट हो जाए। ये वीडियो जस्ट टू गेट अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये वीडियो ऐसी है जो सिर्फ मुझे बनानी है ताकि मैं कैमरे फेस करते टाइम अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ, ना कि इसमें किसी प्रकार का इफ़ेक्ट ऐड करके या फिर किसी प्रकार की एक सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग ऐड करके मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरे आने वाले एक प्रोजेक्ट जिसका प्रोजेक्ट नाम है द गीता प्रोजेक्ट। इसके लिए ये पहली वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली मेरी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, यानी कि मैं एक बहुत ही एवरेज स्पीकर हूँ, मैं उतना अच्छा बोल नहीं सकता। तो इस एवरेज स्पीकर से एक अच्छे स्पीकर तक का सफ़र मुझे तय करना है इस वीडियो के ज़रिए, यानी कि ये मेरी पहली वीडियो रहने वाली है। इससे मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करने वाला हूँ एक अच्छे स्पीकर बनने की तरफ। तो आज की ये पहली वीडियो जो है ये टोटली डिपेंड रहेगी चैप्टर 1 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, यानी गीता के पहले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको एक मॉडर्न वे में मैं इस वीडियो में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस खड़ी है, बहुत बड़ी, यानी हजारों लोग मेरे सामने खड़े हैं और मैं एक अच्छे से सोफिस्टिकेटेड स्टेज पर खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। और ये जो पूरा शो रहने वाला है, इस शो में क्या क्या चीज़ें हैं। इस शो में सबसे पहली चीज़ है, आपको एंट्री के टाइम पे जब आपने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया, जब आपने इस सेमिनार के लिए खुद को रजिस्टर किया है, उसी टाइम आपसे एक जो फॉर्म फिल करवाया गया था, उसी फॉर्म फिल के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस सबमिट करने के लिए कहे गए थे कि आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं वो सबमिट कर सकते हो आप इस सेशन को अटेंड करने से पहले। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उन क्वेश्चंस को सबमिट किया हुआ। तो इस सेमिनार का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सबसे पहले तो हम गीता के किसी एक चैप्टर को या एक काइंड ऑफ फिलॉसफी को, एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट करेंगे, उसको अपनी मॉडर्न लाइफ से रिलेट करेंगे और वो कितनी सॉल्यूशंस हमें दे सकता है वो सारे हम उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को लूँगा और उनके आंसर्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं वो आता है कि गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता क्या है? क्या किसी कथा के रूप में, किसी धार्मिक ग्रंथ के रूप में, या किसी एक स्पेसिफिक धर्म से जोड़कर गीता को देखा जा सकता है क्या? तो इसका क्लियर एंड बेस्ट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि नहीं, गीता को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये एक फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी क्या है? एक फिलॉसफी है जो इस दुनिया में रहने वाले 8 बिलियन लोगों में प्रत्येक के जीवन से संबंध रखती हो, उनके लाइफ स्पैन के दौरान। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बचपन से लेकर अगर अंत की बात करें, जब तक वो इस संसार को छोड़कर नहीं चला जाता, तब तक उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनमें गीता का इम्पैक्ट रहता है। तो यानी हम इस गीता को सिर्फ एक धर्म मात्र से जोड़कर नहीं रख सकते। दूसरी बात आती है कि गीता है क्या? गीता क्या है? गीता एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है। ये एक याद करवा रहा है आपको। क्या याद करवा रहा है? कि आप जो कर रहे हो वो आप नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आप कर दोगे तो क्या होगा, और क्या आप करने के भी सारे तरीके जानते हो। मतलब आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो क्या आपको पता है कि उसके कौन कौन से तरीके सही हैं, कौन कौन से तरीके गलत हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपने कुछ कर भी दिया ना, तो क्या आप उसके रिजल्ट पर 0.1% भी अपनी कंट्रोल रखते हो या फिर नहीं। तो इस चीज के बारे में आपको सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता से ही पता चलता है। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा ये रहेगा रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का मतलब समझते हैं। सबसे पहले अर्जुन कौन है? अर्जुन वो है जो इस समय इस सेमिनार को अटेंड कर रहा है, जो इस सेमिनार का स्पीकर है। यानी मैं भी अर्जुन ही हूं, आप भी अर्जुन ही हैं। और जो जो अपनी समस्याएं लेकर श्रीमद् भगवद गीता उठाता है वो हर व्यक्ति अर्जुन है। अर्जुन होने के लिए आपको महाभारत काल में जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन होने के लिए आपको 13 वर्ष का वनवास करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन होने के लिए आपको उस चिड़िया की आंख भेदने की भी जरूरत नहीं है।
आपने जब श्रीमद् भगवत गीता उठाई, अपने प्रश्न लिखे कहीं पर, अपने प्रश्नों को याद किया, अपने प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा भी अगर सोचा है और उसका उत्तर आप श्रीमद् भगवत गीता से चाहते हैं, तो आप अर्जुन हैं। अब आप अर्जुन बन चुके हैं। तो अर्जुन बनने के बाद दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। पहली चीज कि आप सामान्य पुरुष नहीं हैं। सामान्य पुरुष नहीं है का अर्थ क्या है? पहला चीज, आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय से मेरा किसी भी प्रकार की जाति से, किसी भी प्रकार के संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। जाति या संप्रदाय से परे होकर आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कौन है? जो एक वर्ग विशेष की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, एक संप्रदाय के रीति रिवाजों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, वो क्षत्रिय है। अब यहाँ पर कौन सी परंपराएं हैं जिनका हमें सुरक्षा या जिनका संरक्षण हमें करना है? तो सबसे पहली परंपरा हमारे लिए है, वो है हार ना मानना। दूसरी सबसे बड़ी परंपरा है अभिमान तक नहीं पहुंचना, लेकिन अपने आप को कम भी नहीं आंकना। और तीसरी सबसे बड़ी, जो उससे भी बड़ी जो हमारी परंपरा है, वो है खुद को कर्ता नहीं साबित करना। जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर है, लेकिन हमें उसके निमित्त होकर काम तो करना है। तो आप क्षत्रिय हैं, ये होगी पहली चीज। अब दूसरा कौन सा किरदार है जो आपको अर्जुन बनते समय याद रखना है? तो वो किरदार है, आप मित्र हैं। किसके? इस संसार की परम शक्ति। जो इस संसार ये जो वर्णन है बहुत छोटा है। संसार के भी बहुत सारे जो वर्ड आजकल जो बहुत फेमस है, यानी मल्टीवर्स जो है ना, इससे भी परे जो देख सकता है, जो इससे परे जो कंट्रोल कर सकता है, पर ब्रह्म, उसके मित्र हैं आप श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। इसलिए अर्जुन बन के, क्षत्रिय बन के आपको अपने परम मित्र से जाके ये सारे प्रश्न पूछने हैं जो आपके मन में है। लेकिन चैप्टर 1 यानी जो अर्जुन विषाद योग जो शुरू होता है, उसी में अर्जुन ये भूल जाता है कि उसके प्रश्न जो है उसके उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को प्रश्न का रूप ही नहीं दिया। उसने कहा कि अगर मैं कुछ महसूस कर रहा हूं तो उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होकर खुद को तोड़ देना सही समझा। यानी कि उसने जिस प्रकार की भावना उसके मन में थी, मान लीजिए वो उस समय सोच रहा था कि मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति पे, उस रिश्तेदार पे, इस मित्र पे बाण नहीं चलाने वाला। इस भावना को ही उसने परम सत्य मान लिया और अपने प्रश्नों को जन्म ही नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती ये होती है। आपने अपने जीवन में किसी समस्या से घिरे और उस समय आपने ये महसूस कर लिया कि मेरी जो ये समस्या है ये बहुत बड़ी है, लेकिन आपको देखना होगा कि हर समस्या के पीछे प्रश्न जरूर खड़े होते हैं। मान लीजिए मुझे एक एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम को अपने लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने पहले साल एग्जाम दिया, दूसरे साल एग्जाम दिया, दोनों साल मेरे एग्जाम्स फेल हो गए, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। जब कोई चीज प्रॉब्लम बन जाती है ना, तो उसके पीछे क्वेश्चंस जरूर होते हैं, जैसे कि क्या कारण है कि मैं पास नहीं हो पा रहा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं सही नहीं प्रदर्शित कर पा रहा, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे छोड़नी चाहिए टू गेट अ बेटर रिजल्ट। आपने प्रश्न बनाए, और जब प्रश्न बनते हैं ना, तो याद रखना प्रश्न तभी बनता है जब उसका उत्तर मौजूद हो। जब आपने प्रश्न बना दिया तो उसके उत्तर बनेंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दिया और खुद को हताश किया, यू नेवर क्रिएटेड अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, सो यू विल नेवर गेट अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। आप उस समस्या के लिए कभी भी एक प्रकार का सॉल्यूशन नहीं पाने वाले। तो यहाँ अर्जुन की सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही की कि उन्होंने अपनी भावनाओं को खुद पे हावी होने दिया और अपना गांडीव छोड़कर माधव से कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए। अब यहाँ पे इस चीज के लिए भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस लिया जा सकता है कि दोनों सेनाएं कौन है। उसी एग्जाम्पल में चलते हैं अपने वापस। एक बंदा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन जॉब नहीं लगी, कंपटीशन एग्जाम्स में फेल हो रहा है। पहली सेना है उसके खुद के विचार, और दूसरी सेना है वो विचार जहां तक वो पहुंचना चाहता है। खुद के विचार क्या हैं? खुद के विचार ये हैं कि मेरे को इतना पढ़ना है, मेरे को
इतना सिलेबस कवर करना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज नहीं करनी। ये तो हो गए खुद के विचार। और दूसरी सेना खड़ी है उस तरफ, वो मांग रही है कुछ। वो क्या मांग रही है? वो मांग रही है सिलेबस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रिपरेशन तुमको टॉप नॉच करनी है। खुद को उन दोनों के बीच में ले जाके खड़ा करो कि मेरी क्या तैयारी है और क्या मुझे चाहिए। उन दोनों के बीच में खड़ा हूं और क्या मैं उनको मैच कर पा रहा हूं। मेरी तैयारी कितनी है और तैयारी एक्सपेक्टेड कितनी है, उनके बीच में मैं खड़ा हूं, क्या मैं मैच कर पा रहा हूं। यहीं पर अर्जुन देखने के लिए कि दोनों सेनाओं के बीच में मैं खड़ा हूं, मुझे किन से युद्ध करना है और किन को साथ लेकर युद्ध करना है। अर्जुन जब देखते हैं मुझे किन से युद्ध करना है तो वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां योद्धा नहीं दिखते, उन्हें यहाँ शत्रु नहीं दिखते, उन्हें दुर्योधन तक नहीं दिखाई देता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य दिखते हैं, जो उनको एक ऐसे समय में ले जाते हैं जहां पर वही अर्जुन उनकी गोद में खेला होता है।